यहाँ पर एक जलाने की कोई व्यवस्था कर, इतनी ज्यादा लाशें आई। जहां तक नजर जाती है वहां गंगा किनारे रेत में दफन शव नजर आते हैं। उन्नाव, कानपुर, कन्नौज और रायबरेली के बाद ये तस्वीरें हैं संगम नदी प्रयागराज की। यहाँ गंगा किनारे रिंगवेरपुर घाट में हजारों लाशें दफन हैं। अप्रैल में मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए। लोगों ने शवों को दाह संस्कार की जगह दफनाना शुरू कर दिया। 1-1.5 माह से काफी मिट्टी यहाँ दफनाई गई है श्रीमान जी। अच्छा, पिछले साल कितने सौ दफनाए जाते थे और इस साल कितने पर डे दफनाए जा रहे हैं? श्रीमान जी, विगत वर्ष में दिन भर में 10, 8, 12 मिट्टी आती थी विगत वर्ष। जी। इस वर्ष जो है मान्यवर जो है कम से कम 60-65 मिट्टी तक यहाँ आई है श्रीमान जी। पहले जो है 10, 15, 20 लाशें आती थी, लोग दिखाई नहीं देता था, बालू इतना रहता था, तो उसमें जो है समझ में नहीं आता था, उनका दाह संस्कार हो जाता। निहायत गरीब लोग ही लाश को गाड़ते हैं यहाँ। अभी जो कोरोना टाइम चल रहा था, इसमें इतनी ज्यादा लाशें आई कि लोग एम्बुलेंस से लेकर के आए, उनके पास टिकटी नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, किसी तरह ले आकर के लोग गाड़ के अपना भग गए। रेत में 6 से 7 फीट गड्ढे खोदे गए, निशान के लिए बाहर से कपड़े और बांस लगा दिए गए। यहाँ दफनाए गए शव कोरोना मरीजों के हैं या सामान्य, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस धाम की मान्यता है कि यहीं से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा पार की थी। निषाद राज ने उन्हें गंगा पार कराया था। आज इस घाट की बेहद चिंतनीय और खराब स्थिति है। यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में 4 से 5 हजार शवों को दफनाया गया है। मैं अमरीश शुक्ल, दैनिक भास्कर के लिए। भारत की सबसे बड़ी 4G और मोबाइल ब्रॉडबैंड कंपनी रिलायंस जियो 16,000 किलोमीटर की 2 नई अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन डेटा केबल डाल रही है। इससे मुंबई, चेन्नई, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर तक एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिलेगी। IEX प्रणाली भारत को यूरोप में इटली, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका तक जोड़ेगी। दुनिया की कई कंपनियों ने समुद्र में इंटरनेट के लिए फाइबर केबल्स बिछा रखी हैं। इनके द्वारा ही नेट डेटा दुनिया में एक देश से दूसरे देश तक मूव करता है। इस केबल की लाइफ करीब 15 से 25 साल होती है। एक बार बिछने के बाद कंपनियां इन केबल को सिर्फ मेंटेन करती हैं। इसी की बदौलत सस्ता इंटरनेट यूजर तक पहुंचता है। हालांकि SpaceX के CEO एलोन मस्क भविष्य में सैटेलाइट से इंटरनेट उपलब्ध कराने की तैयारी में है। इससे दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंच सकेगा, जो अभी सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित है जहां फाइबर केबल उपलब्ध है। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत 4 बड़े मोर्चों पर मात खा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर जैसी दवा की कमी और कच्चे माल पर विदेश से इंपोर्ट पर निर्भरता। लेकिन कोरोना के खिलाफ कमजोर पड़ती भारत की इस लड़ाई में DRDO की दवा 2DG को अब गेम चेंजर माना जा रहा है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जिन मरीजों को DRDO की ये दवा 2DG दी गई, तीसरे दिन उनमें से 42% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं जिन मरीजों को इलाज के समय तय मानक यानी स्टैंडर्ड ऑफ केयर के तहत ये दवा दी गई, उनमें ये आंकड़ा 31% था। जिन मरीजों को 2DG दवा दी गई, उनके वाइटल साइन यानी दिल की धड़कनों की दर, ब्लड प्रेशर, बुखार और सांस लेने की दर बाकी मरीजों के मुकाबले 2.5 दिन पहले ही सामान्य हो गई। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफी अच्छा फायदा हो रहा है।
खास बात यह है कि 65 साल से अधिक उम्र के कोरोना मरीजों में भी यही नतीजे मिले। इसके आधार पर ही डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दवा न केवल ऑक्सीजन पर निर्भरता को कम करेगी, बल्कि अस्पतालों में बेड की कमी को भी दूर कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब देश में रोजाना करीब 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये दवा जरूरत के हिसाब से उपलब्ध हो सकेगी? तो कोरोना की ये दवा 2DG जेनरिक मॉलिक्यूल से बनी है, यानी ऐसे केमिकल से जो जेनरिक है, यानी कानूनी रूप से इसके मूल केमिकल पर पेटेंट खत्म हो चुका है। जेनरिक दवा में मूल दवा जैसे सभी गुण होते हैं, हालांकि इनकी पैकेजिंग, बनाने की प्रक्रिया, रंग, स्वाद ये सब अलग हो सकता है। जेनरिक होने के कारण इस दवा को कम दाम पर भरपूर मात्रा में बनाया जा सकता है। तो क्या 2DG दवा बनाने का कच्चा माल भारत में उपलब्ध है या इसे इंपोर्ट करना होगा? ये दवा ग्लूकोज एनालॉग है, यानी ये ऐसा ग्लूकोज है जो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले ग्लूकोज की तरह ही है, लेकिन उसे सिंथेटिक तरीके से तैयार किया जाता है और इसका उत्पादन करना भी आसान है। जानकारी के मुताबिक इस दवा को व्यावसायिक रूप से बनाने वाली डॉक्टर रेड्डीज लैब के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये दवा बाजार में कब तक उपलब्ध होगी? डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को अपना इंडस्ट्रियल पार्टनर बनाया है। उनका दावा है कि 1 महीने के भीतर ये दवा बाजार में आ सकती है। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी का कहना है कि 11 या 12 मई से ये एंटी कोविड दवा मार्केट में उपलब्ध होना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में ये दवा की कम से कम 10,000 डोज मार्केट में आ सकती है। अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। तो क्या ये दवा गंभीर मरीजों के लिए कारगर होगी? डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक इस दवा का ट्रायल हल्के, मध्यम और गंभीर तीनों तरह के लक्षणों वाले मरीज पर किया गया था। सभी तरह के मरीजों को इससे फायदा हुआ और किसी भी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिले, इसलिए ये एक सुरक्षित दवा है। दूसरे चरण के ट्रायल में मरीजों की ठीक होने की दर काफी अच्छी रही और तीसरे चरण के ट्रायल में मरीजों की ऑक्सीजन पर जो निर्भरता है वो काफी कम हो गई। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना से इस लड़ाई में डीआरडीओ की ये दवा गेम चेंजर साबित होगी। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। दो 2020 से 21 में 58 लाख मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचने वाली 2 व्हीलर की वर्ल्ड लीडिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प अगले साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाएगी। इसे जयपुर के प्लांट में तैयार किया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए जर्मनी की स्टेफन के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ सेटअप किया है। कंपनी के मुताबिक हीरो ने ताइवान की गोगोरो के साथ टाई अप किया है। इसके तहत बैटरी स्वैपिंग प्लेटफॉर्म को भारत में लाया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प हीरो ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2022 में लॉन्च करेगी। इसे बाजार में पावर्ड बाय गोगोरो नेटवर्क का नाम दिया जाएगा। इस सेगमेंट में जगह बनाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प ने पहले ही बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप अथर एनर्जी में निवेश किया है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कल सुशील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और आज दिल्ली पुलिस ने सुशील के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं फरार अजय पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दिल्ली पुलिस सुशील की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सुशील पर पूर्व जूनियर नेशनल चैंपियन 23 साल के सागर की हत्या और छत्रसाल स्टेडियम में हुई झड़प में शामिल होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद से ही सुशील लापता है। सुशील के साथ मामले में आरोपी सभी लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ है। Bueno, tu peluru sih.
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का पुरुषवादी रवैया सामने आया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। बोर्ड ने पुरुष खिलाड़ियों से पता पूछ कर कोरोना टेस्ट कराया है। एक खिलाड़ी का 3-3 बार टेस्ट हो रहा है। महिला खिलाड़ियों से कहा गया है कि वे खुद टेस्ट कराएं और रिपोर्ट साथ लेकर आएं, तभी उन्हें बायो बबल में एंट्री दी जाएगी। महिला टीम को 19 मई तक बायो बबल में एंट्री करने को कहा गया है। वहीं इससे पहले बीसीसीआई ने मेंस टीम को भी 19 मई तक मुंबई में क्वारंटाइन होने को कहा था। बोर्ड ने खिलाड़ियों के मुंबई पहुंचने से पहले उनके घर पर ही कोरोना जांच की व्यवस्था की है, ताकि खिलाड़ियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड जाने वाले परिजनों की भी जांच होगी। बबल में एंट्री के वक्त भी बोर्ड ही पुरुष खिलाड़ियों की जांच कराएगा। वुमेन्स टीम 16 जून से 15 जुलाई तक इंग्लैंड में 1 टेस्ट, 3 वनडे और इतने ही T20 खेलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मेडिकल माफिया और पॉलिटिशियन नेक्सस मामले में सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी के बीच नेताओं की तरफ से दवाओं की जमाखोरी मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, राजनेताओं को दवाओं का स्टॉक करने का कोई अधिकार नहीं, वे इसे डायरेक्टर जनरल हेल्थ के पास जमा कराएं। इससे जरूरतमंद लोगों को दवाएं मिल सकेंगी। कोर्ट ने कहा, हम इस महामारी में नेताओं को सेलिब्रेशन करने की इजाजत नहीं दे सकते। नेताओं ने महामारी को गुडविल का जरिया बना लिया है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को लेकर भी सवाल पूछे हैं कि कैसे केमिस्ट के जरिए उन्हें दवा का स्टॉक मिला। अगर उनका इरादा सार्वजनिक हित का था तो उन्हें इसे डीजीएचसी में देना चाहिए, वे उसे जरूरतमंद लोगों में बांट देंगे। दरअसल गौतम गंभीर, हरीश खुराना और कांग्रेस के श्रीनिवास बीबी समेत कई नेता लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं, जिन पर दवाओं के स्टॉक और मेडिकल सामग्री जमा करने का आरोप है।